बच्चों जय हिंद। बच्चों, देश में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े जारी हो गए हैं। आपको पहले भी पता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है वो प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष जारी की जाती है। और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा जो है इसको भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, या फिर आप इसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कह सकते हो, इसे ISFR कहते हैं। अब इस रिपोर्ट को समझें आप कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI इस रिपोर्ट को तैयार करता है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, मतलब हर 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। इसका काम क्या है? देश के वन संसाधनों का आकलन करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश में कितने संसाधन हैं। वन के मतलब है वनों के संबंधित संसाधनों की बात की गई है, तो मतलब देश में कुल वनों की बात की गई है। और वृक्षों से भरा क्षेत्र लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। जबकि हमारा जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आइडियल कितना होना चाहिए? टोटल 33% हमको टारगेटेड है, इतना हमको चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को अचीव करने की कोशिश हो रही है। तो इस समय कितना हो गया? 24.62%। अब अगर 2019 की तुलना करें तो देश के वन क्षेत्रों में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दिखती है। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्रों का विकास किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर हो रही है, तो आंध्र प्रदेश में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। अब अगर इस मामले में हम लोग गौर करें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ बढ़ोतरी सबसे अच्छी हुई है, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तेलंगाना नंबर 2 पर है, उड़ीसा नंबर 3 पर है, कर्नाटक नंबर 4 पर है और झारखंड नंबर 5 पर है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य ये हैं जो मैंने आपको बताए। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, तेलंगाना याद रखना है, उड़ीसा याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कर्नाटक और फिर आपको याद रखना है झारखंड। ठीक है, तो ATOKJ आपको याद रखना है, ATOKJ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े शहरों में अगर बात किया जाए तो अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो वन क्षेत्र के मामले में सबसे फिसड्डी रहा है। सबसे ज़्यादा पिछड़ा शहर वन क्षेत्र के मामले में अहमदाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आपको पहले भी जो था मध्य प्रदेश ही सबसे आगे था और इस बार भी मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना MP सबसे आगे है। MP के बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश AP, फिर छत्तीसगढ़ CH, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है, तो आपको ये सीरीज भी याद रखनी होगी। अब जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी कि 17 केंद्र शासित राज्य और उन सब एरियो की बात किया था, इसमें सबसे अधिक 17 केंद्र शासित प्रदेशों में 33%, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% एरिया ऐसा है जो हमारे टारगेट को पूरा करता है। मतलब 33% वहाँ वनावरण है बाकी राज्यों की तुलना में, 17 राज्यों में। अब इन 17 राज्यों में से भी 5 राज्य ऐसे हैं जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इन 5 राज्यों में तो 75% से अधिक वन क्षेत्र है। तो किन राज्यों में 75% से अधिक वन क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होने चाहिए। नंबर 1 लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अब देश में जो कुल मैनग्रोव क्षेत्र है, इस वन रिपोर्ट में मैनग्रोव क्षेत्र की भी बात की गई। मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर है वो 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और पिछली बार की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कौन से एरिया है जहां सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है? तो पहले स्थान पर उड़ीसा, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, याद रखिएगा। अब जो देश के कुल जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 7204 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक भारत के जंगलों में हो सकता है।
ठीक है। और पिछली बार की तुलना में मतलब 2019 की तुलना में इसमें 4 मिलियन टन की ग्रोथ ही हुई है। अब जो हम लोग बात करेंगे वनावरण हुआ, आंध्र प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा बढ़ा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ा भी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र नष्ट भी हो गया। तो पूर्वोत्तर ने इस वन क्षेत्र में कुछ कई बार प्रदर्शन तो किया हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ कि जितना डिस्ट्रॉय भी हुआ। इसके बाद मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर, फिर नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार मेघालय में भी 73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। आग की वजह से, कटान की वजह से ये क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।